हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए अभी आज की जो आपकी वीडियो है ये स्टेट के एग्ज़ाम को लेके है। अच्छे से कंप्लीट पूरी स्टोरी को समझिएगा कि कब आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, कब आपका स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, और अब तक की जो कंप्लीट आपकी स्टोरी रही है, जो प्रोसेस रही है, वो किस तरह से आपकी रही है। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, समझिएगा पूरे का पूरा लॉजिक। चलिए बात करते हैं स्टेट के एग्जाम को लेके। देखिए आपके स्टेट के एग्जाम की नोटिफिकेशन आई और बात की गई कि आपका जो स्टेट का एग्जाम है वो आपका दिसंबर के अंदर होना है। जो आपके दिसंबर के जो फर्स्ट वीक है उसके जो आपके एग्जाम की जो डेट दी गई थी तब आपका स्टेट का एग्जाम होना है। फिर आपकी कहीं ना कहीं बातें निकल के आई कि स्टेट का जो एग्जाम है वो दिसंबर में नहीं हो सकता है। बोले भाई क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर बोला गया कि जो भाई चेयरमैन है वो आपका नहीं बना है। जब तक चेयरमैन नहीं बन सकता है, जो आपका टेंडर का नोटिस है वो आपका नहीं दिया जा सकता। बोले चलो भाई ठीक है। तो फिर इस चीज़ को लेके काफ़ी आपकी वीडियोस बनी कि भाई टेंडर नहीं मिला है इसलिए एग्जाम नहीं हो सकता है। जब तक चेयरपर्सन नहीं बनेगा, चेयरमैन नहीं बनेगा, तब तक आपका टेंडर जो है वो दिया नहीं जा सकता है। इन चीज़ों को लेके आपकी बात हुई। उसके बाद आपका नोटिस आया कि भाई जो टेंडर है वो आपका फिक्स कर दिया गया है और अब आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी 2 डेट और निकल के आई कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, और वो जो 2 डेट थी वो आपकी बताई गई 8 और 9 फैब। और ये 8 और 9 फैब जो आपकी डेट बताई गई थी, ये किस लिए बताई गई थी कि आपका एक जो नोटिस है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। नोटिस क्या, एक्चुअल में आपका वो प्रपोजल था। हाँ ठीक है, आपका एक प्रस्ताव था जो कि आपका वायरल हुआ था और वो आपका कहीं ना कहीं ओरिजिनल था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो कोई फेक है या ऐसा कुछ है, वो आपका ओरिजिनल था, इसमें भी कोई आपका डाउट नहीं है। और इस बेस के ऊपर उस प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि आपका जो स्टेट का एग्जाम है वो हम 8 और 9 फैब को करा सकते हैं क्या। तो फिर आपकी वीडियोस के ऊपर वीडियोस बनने लगी और कहीं ना कहीं ये फिक्स कर दिया गया कि आपका जो स्टेट का एग्जाम है वो 8 और 9 फैब को होना है। ठीक है, क्योंकि टाइम गैप आपका काफ़ी था। दिसंबर में इन चीज़ों को लेके आपकी बात चलनी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं गैप ज़्यादा था, तो सबने मान लिया कि 8 और 9 फैब को जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो हो सकता है। तब भी मैंने आपको यही बोला था कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप इन चीज़ों के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बट एक मोटिवेशन तो मिलता है कि यार 8 और 9 फैब को एग्जाम है तो एग्जाम आपका होगा, तो चलो एक मोटिवेशन के थ्रू हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। उसके बाद अब जैसे जैसे आपकी डेट आगे आती जा रही है, 8 और 9 फैब की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे माइंड में वही क्वेश्चंस फिर से स्टार्ट हो गए। फिर से आपके मैसेज आने स्टार्ट हो गए कि सर 8 और 9 फरवरी को एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब जिनकी तैयारी नहीं है वो तो खुश हैं कि अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं आया है, 8 और 9 का एग्जाम नहीं होगा। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं कि पता नहीं 8 और 9 फैब को भी होगा या नहीं होगा, और उससे आगे भी जाएगा तो पता नहीं कब होगा। इन चीज़ों को लेके आपके डाउट स्टार्ट हो गए। तो देखिए मैंने आपको तब भी बोला था कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपका नहीं आता है, ऑफिशियल जो आपकी वेबसाइट है HBSC वाली, जब तक उसके ऊपर आपका नहीं आता है तब तक आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। और ये चीज भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर फैब के मंथ में एग्जाम हो गया ना तो नॉर्मल सी बात है आपका एग्जाम हो गया। और अगर आपका फैब के अंदर एग्जाम नहीं होता है तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता है फिर आपके बोर्ड के जो एग्जाम वगैरह हैं वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो ये अफवाह फैल रही है ना अप्रैल वाली कि अप्रैल में जाके आपका एग्जाम होगा, ठीक है, तो फिर ये वही वाली चीजें आपकी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं आपका और ज्यादा पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन फिर भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो फैब के अंदर हो जाए। हाँ, 8 और 9 फैब को कम लग रहा है, होने के चांसेस आपके कम है। ये क्यों कम है? नॉर्मल सी बात है, अभी आपका आज 24 जनवरी तो डेट हो चुकी है। अगर मैं लेटेस्ट के बारे में बात करूं तो अभी कितने दिन बचे हैं? अप्रोक्स आप 15 डेज ही मान सकते हो ना। तो अभी इस चीज़ को लेकर नोटिस आया है ऑफिशियल कि कब आपका एग्जाम होना है, ना आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह हैं उनको लेके आपका नोटिस आया है। 10-15 दिन पहले तो ये चीज़ आपकी प्रोसेस में स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है 8 और 9 फैब को आपका जो एग्जाम होना है वो कहीं ना कहीं आपका मुश्किल लग रहा है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, जिनकी तैयारी नहीं है अपनी तैयारी में लगे रहिए। जब आपका एग्जाम होना है तब आपका एग्जाम हो जाएगा। इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा पजल होते जाओगे। सीधा सिंपल सा लॉजिक है। जिसकी तैयारी नहीं है वो अपनी तैयारी में लगे रहिए, और जिनकी तैयारी हो चुकी है चीजों को बार बार अपना रिवाइज कीजिए। लगता है कि हद से ज्यादा रिवाइज कर चुके तो साइड में जो और एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन में लग जाइए। चीजें तो सेम ही होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेट रहिए,
हाँ, 8 और 9 फैब को कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम नहीं होना है। अगर होना भी है तो नॉर्मल सी बात है, फैब के अंदर अगर आपका हो गया तो हो गया, वरना फिर ये मार्च के बाद भी रियल में आपका जा सकता है। हाँ, अप्रैल की जो आपकी अफवाह फैल रही है वो कहीं ना कहीं जो अफवाह है वो आपकी सही नहीं है, उसको आप मत मानिए, ठीक है। जो अप्रैल के बारे में बोला जा रहा है कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, उसके बारे में कोई भी ऐसी कंफर्मेशन न्यूज़ आपकी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रखिए। जब एग्ज़ाम होना है तभी एग्ज़ाम होगा, आपके हाथ में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो अपना फोकस है वो पढ़ाई के ऊपर रखिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। डेली रात को 8:30 बजे हमारे यूट्यूब पे क्लास होती है आपके स्टेट को लेके, उन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए। प्लेलिस्ट में आपके लिए अनलिमिटेड वीडियोस हैं, सीडीपी की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो आप उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कितना आपकी तैयारी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों में आप आराम से अपना लगे रहिए, तैयारी करते रहिए लगातार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।